नमस्कार। आज मैं आपको झारखंड के पाकुड़ जिले के हिरनपुर में लेकर के आया हूँ और एक ऐसे मसान देवता के बारे में बताएंगे जिनके बारे में आपने कभी नहीं सुना होगा, जिनका नाम नगटा मशान है। मैं आपको जल्दी से नगटा मशान लिए चलता हूँ। यह आसपास का नज़ारा है, पहाड़ों से घिरा हुआ 8 से 10 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ मैदानों के बीच यह पीपल का पेड़, जहाँ पर पूजा और बलि दी जाती है। आपको आगे यह भी दिखाएँगे कि बलि कैसे दी जाती है और यहाँ पर पूजा कैसे की जाती है। इसके साथ-साथ आदिवासियों को इतनी शिद्दत कैसे है। यह जो आदिवासी लोग बैठे हैं, कुछ तो पूजा करने आते हैं और कुछ आदिवासी पूजा करके बैठे हैं। धीरे-धीरे हम आगे चलते हैं ताकि पूजा के दर्शन करा सकें। ये लोग पूजा कर रहे हैं। भारत के दूसरे राज्यों से आए हुए हैं। सबसे पहले नगटा मशान के बारे में समझते हैं ताकि आपको यह समझने में आसानी हो कि यहाँ बलि क्यों दी जाती है। मसान देवता पहाड़ों की रक्षक माने जाते हैं। झारखंड, बंगाल के पहाड़ों में मसान देवता की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि मसान देवता यहाँ विराजमान होते हैं, वहाँ बुरी शक्तियाँ प्रभावी नहीं होती। मसान देवता के मंदिर में लोग न्याय भी मांगने आते और जो लोग अभी पूजा कर रहे हैं, ये जो लोग हैं, ये झारखंड के अलग-अलग ज़िलों से आए हैं और इसमें से कुछ लोग तो आपको उत्तर प्रदेश हो गया और बिहार हो गया और पश्चिम बंगाल से लोग आए हुए हैं। और ये जो आप देख रहे पूजा देख रहे हैं, ये जो पूजा है यहाँ पर अपने अलग प्रकार से ये लोग पूजा करते हैं। जैसे कि अगर हम दूसरे प्रदेशों की बात करें तो वहाँ पे आपको पान, अगरबत्ती और जो भी पूजा का सामान होता है वो लेकर के आते। लेकिन यहाँ पर आप जो देखेंगे, आगे मैं आपको दिखाऊँगा कि ये जो लोग हैं पूजा के साथ-साथ ये एक बलि भी देते हैं। वो बलि चाहे हम बकरे की बोलें या फिर अपने किसी जीव की बलि, आप ऐसे समझें एक जीव की बलि यहाँ पे देते हैं। तो जो ये महिला है, ये पूजा कर रही है और इसके जो चारों तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको जो लोग पूजा करते हैं वो लोग बैठे मिलेंगे क्योंकि यहाँ पर बहुत भीड़ होती है, इसीलिए ये चारों तरफ का नज़ारा है। और अब आप देख रहे होंगे कि ये जो महिला है पूजा करने के बाद ये जल चढ़ाती हैं। जल चढ़ाने के बाद ये यहाँ थोड़ा-सा आगे भी आप देखेंगे तो यहाँ पर बलि देते हैं। और इनकी एक और ख़ासी बात ये है कि बलि देने के बाद ये लोग उसी जीव को यहीं पे बनाते हैं जो आपको वीडियो को लास्ट में देखने को मिलेगा। तो ये महिला पूजा कर रही है, पुरुष पूजा कर रही है और ऐसा कहा जाता है यहाँ के बारे में कि अगर आप कोई मान्यता मानते हैं, मान लिया जाए कि आप के घर में कुछ ऐसा है हुआ है जो कभी पूरा नहीं हो रहा है। मान बहुत से लोग अभी मुझे मिले यहाँ पर तो उन्होंने बताया कि मुझे बेटा नहीं हो रहा था तो मैं यहाँ पे मान्यता माँगी थी तो मुझे अब मेरे घर में बेटा हुआ। और भी कुछ लोगों ने आस-पास के लोगों ने ये भी बताया कि यहाँ पर हमारे गाँव में पानी की बोरिंग नहीं होती थी तो मैंने यहाँ पर एक बलि देने की बात की मान्यता मानी और हमारे यहाँ पर 70-70, 80-80 फीट पानी नीचे से आ गया। तो ये जो बलि दी जाती है, ये जो बलि देते हैं यहाँ पर पुजारी लोग होते हैं और जो पुजारी हैं यहाँ के, ये पुजारी ना अ अ, जैसे ये बहुत माने हुए पुजारी होते हैं, यही पूजा कराते, यही सबके बारे में बताते और यहाँ पर 12 महीने भीड़ रहती है। ज़्यादातर शनिवार को, मंगलवार को भीड़ होती है, बाकी हर दिन यहाँ पे भीड़ रहती है। और ये जो पीपल का पेड़ है यहाँ पर, ये जो पीपल का पेड़ है यहाँ पर जो आप चारों तरफ देख रहे होंगे, यहाँ पर पन्नियाँ बंधी हुई हैं, यहाँ कपड़े बंधे हुए हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो अगर आप कुछ आते यहाँ पर दर्शन करते हैं और यहाँ पे मान्यता मान के जाते हैं और जब आपकी वो कामना पूरी हो जाती है तो यहाँ पे आए और उसको छोड़ कर के जाए। तो इसलिए ये मान्यता मान के जाते हैं और ऐसा भी यहाँ पे लोगों ने कहा बताया कि ये जो देवता है ये जो अभी यहाँ पर ये बंगाल से सटा हुआ है और बंगाल में आपने सुना होगा कि काली देवी की पूजा होती है, बलि चढ़ाई जाती है, तो कुछ इसी प्रकार का यहाँ पर भी होता है। और जो पूजा करने के बाद ये लोग बलि चढ़ाने के बाद चले जाते हैं और यहीं पर दिन भर म अ,
जो जैसे कि मान लो मैं आपको समझाऊँ कि जो इन्होंने बलि दी है, बलि देने के बाद क्या करते हैं? अगर आप नॉन-वेज नहीं जैसे मान लिया जाए किसी की बलि दी गई, तो ये लोग उसी दिन उसी बलि को यहाँ पे आस-पास के खेतों में बनाते हैं और उसको एक प्रसाद समझ के खाते हैं। ये यहाँ की मान्यता है। और और ये भी लोग कहते हैं कि अगर मान लिया जाए कि आप वो चीज़ नहीं खाते हैं, मान लिया जाए कि आपने किसी की बलि दी, आप नहीं खाते, आप बाहर से आए हुए हैं, तो आप वो किसी को दान कर दें। लेकिन वो जो बलि दी जाती है, वो यहीं पर ही प्रसाद समझ के खाया जाता है, ये समझे पूरी तरह से आप। तो ये जो चारों तरफ का नज़ारा है, यहाँ पर ये लोग अभी प्रसाद की प्रसाद को समझ कर ये लोग खाते हैं। तो मैं अगर आप यहाँ पे जाते हैं तो आप सबसे पहले आप झारखंड के पाखुड़ में जाएँ। पाखुड़ एक रेलवे स्टेशन है, वहाँ से 10 से 15 किलोमीटर आप यहाँ पे ऑटो से पहुँच जाएँगे। और मैं भी मैं मेरे फ्रेंड ने मुझे बुलाया तो मैं इसीलिए देखने के लिए गया और मैंने कहा ये चीज़ें आपको दिखानी चाहिए, तो इसलिए मैं आपको ये चीज़ें दिखा रहा हूँ। और ये जो चारों तरफ का ये नज़ारा है और ये देखो ये जो लोग हैं ना, ये जो बना रहे हैं, जो लोग बना रहे इसमें प्रसाद, वो लोग यहीं के हैं। और कुछ लोग अपने जैसे कि मान लिया जाए ये पाकुड़ में है, तो कुछ लोग 100 किलोमीटर दूर से आए, तो वो अपने बच्चों के साथ, पूरी फैमिलीज़ के साथ आते हैं यहाँ पर अपनी मान्यता, अपना पूजा-पाठ करने के बाद घर जाते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि जो पीपल का ये पेड़ है, इसके जब आप आएँगे तो इसका ना चक्कर लगाना होता है। कोई 5 चक्कर लगाता है, कोई 7 चक्कर लगाता है और जल को चढ़ाता है, अपनी मान्यता, मनोकामना को मानता है, फिर यहाँ से जाता है। मुझे पंडित जी ने भी बताया यहाँ के बारे में कि बहुत दूर-दूर से लोग आते हैं और कुछ लोग तो उत्तर प्रदेश के लगभग, अगर हम बात करें तो आगरा हो गया और कानपुर हो गया, यहाँ से लोग जाते हैं। और मुझे मिले भी लोग यहाँ पे आते हुए। और ये जो लोग हैं ना, ये लोग करते क्या हैं कि प्रसादी के तौर पर ये लोग बैठते हैं, यहीं पे बैठते हैं और इनका पूरा दिन हो जाता है यहाँ पर। और ये चारों तरफ का नज़ारा आप देख रहे हैं। और अगर आप भी कभी आना चाहें, यहाँ पे देखना चाहें, तो आप यहाँ पर आएँ और देखें कि आज से जो पुराणों की कथाओं में बताया जाता था कि यहाँ पे बलि दी जाती है, यहाँ पे आदिवासी इस प्रकार से रहते हैं, इस प्रकार से पूजा होती है, तो आप इसको देखें, समझें, क्योंकि जो मसान देवता हैं वो कहा जाता है कि वो पहाड़ों के रक्षक माने गए हैं। और ये जो आदिवासी है, जो बंगाल का क्षेत्र है या फिर ये झारखंड का क्षेत्र है, ये पहाड़ों से घिरा हुआ है। तो यहाँ पे लोग आते हैं और मान्यता है। कुछ लोग ये कह रहे होंगे कि जीवों का हमें ऐसे नहीं करना चाहिए, उनको बलि नहीं देनी चाहिए, लेकिन अपनी मान्यता है, किसी की मान्यता पे कोई कुछ नहीं कह सकता है। तो ये जो लोग थे, इन्होंने मुझे बहुत सारी चीज़ें बताई और मैं भी यहाँ पर आया और मैंने देखा भी कि ये लोग कैसे अपनी बात को बोलते हैं, रखते हैं। तो मुझे देखने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया, थैंक यू।